दोस्तों, अगर सन 2025 में आप धान से ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हो, 1 एकड़ में 40 क्विंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, तो भई आप लोगों को 2 बातों पर ध्यान देना होगा। एक तरफ तो जहां आप लोगों को बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना होगा, वहीं पर दूसरी तरफ जब आप नर्सरी डाल रहे हो तो नर्सरी आप लोगों की एकदम हेल्दी, स्वस्थ और हरी भरी होनी चाहिए और वो 20 दिन के अंदर दूसरे खेतों के अंदर जो ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। तो भैया आज की इस वीडियो में बात करूंगा 2 विषयों के ऊपर। पहली बात होगी धान की वो टॉप बेस्ट वैरायटी है जिसके अंदर पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने का, जिनका पिछले 2-3 सालों के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सबसे ज़्यादा उत्पादन का। तो वो कौन सी वैरायटी हैं उनके बारे में बताऊंगा। दूसरा, मैं आप लोगों को धान की नर्सरी डालते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और बढ़िया नर्सरी के लिए हमें कौन कौन से शुरुआत में खाद देने चाहिए। साथ ही साथ नर्सरी की जो बीज हैं, सीड हैं, वो 100% तक किस तरीके से अंकुरित हों, उसके लिए अपन को कौन कौन से वो काम करने चाहिए, इन सभी के ऊपर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी जो आज तक शायद आप लोगों को कोई ने बताया होगा। तो किसान भाई, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, खेती संबंधित जानकारी के लिए हमारे वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे चैनल तक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, धान की खेती यदि अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा पूरा। चलिए बात करते हैं एक स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें कौन से वो काम कर रहे हैं जिससे एक तरफ हमारे जो बीज हैं वो 100% तक जर्मिनेट हो जाए, दूसरी तरफ हमारी जो नर्सरी है वो 20-21 दिन में तैयार होकर के दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट हो जाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए, जिस खेत के अंदर आप नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत की आपको अच्छी तरीके से गहरी जुताई कर देनी। 4-5 दिन उस खेत को यूँ ही छोड़ देना ताकि उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट से, साथियों मतलब जो सूर्य का किरण जो ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है वो ज़मीन में अगर आपने अच्छी गहरी जुताई की होगी तो 1 फीट नीचे तक जाएगी। तो खेत के अंदर जो आप लोगों की एक्स्ट्रा जो नमी होगी वो सूख जाएगी, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके खेत के अंदर निमेटोड, फंगस जनित जो बीमारी होंगी वो एक तरीके से सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के किरण से, गर्मी से खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से अपन खेत को सोलराइजेशन करेंगे। फिर 4-5 दिन के बाद अपन को खेत के अंदर रोटावेटर चला देना है। अब रोटावेटर से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके खेत के अंदर जो पहले से बचे हुए पुरानी फसल के अवशेष हैं, जैसा कि आप गेहूं की फसल के ऊपर नर्सरी बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर जो गेहूं के ठूंठ होते हैं, जो गेहूं के साथ ही पुराने अवशेष होते हैं या फिर किसी भी फसल के पुराने अवशेष होते हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अगर आप पुनः उस अवशेषों को उन्हें मिलाओगे नहीं मिट्टी के अंदर, जब अपन धान की बीज डालेंगे तो एक तरफ धान के जो बीज अंकुरित होंगे ना उसके अंदर परसेंटेज कम जमा होगा, दूसरी तरफ धान की जो नर्सरी है ना साथियों वो पेड़ी जोगी उसके अंदर जो जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जाएंगी। फिर इसके बाद अपन लोगों को खेत की लेवलिंग कर लेनी है कंप्यूटर से ताकि हमारे खेत का ऊंचे नीचे हिस्सा जो है एकदम समतल बराबर हो जाए। ये काम करने के बाद फिर आप उस खेत के अंदर जिस एरिया में आप लोगों को नर्सरी बनानी है उस जगह के अंदर आप लोगों को पानी भर देना है। पानी क्यों भरना है साथियों, देखिए भैया, पानी भरने से जो है ना आपके लगभग 50% जो अनवांटेड खरपतवार के बीज हैं साथियों आगे चल करके जो आप लोगों को परेशान करेंगे वो इस टाइम के ऊपर जर्मिनेट हो लेंगे। फिर जैसे ही आपके वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं 2-3 दिन के बाद साथियों, और जैसे ही आपका खेत बराबर आ जाता है अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करवा दीजिए। जुताई करने के बाद फिर इसके अंदर आप लोगों को देसी खाद डाल देना है। अब देसी खाद के अंदर आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल का गोबर का सड़ा गला खाद है, बिल्कुल एकदम वो मिट्टी की तरीके से बन चुका एकदम, तो उसी को अपने खेत के अंदर डाल देना। अन्यथा कच्चा खाद बोल करके भी साथियों अपने खेत के अंदर मत यूज़ करना साथियों, वरना आपकी नर्सरी जो है साथियों वो 20 दिन की बात करो 35 दिन में भी तैयार बोल करके भी नहीं तैयार वो शुरुआत में इतनी ज़्यादा बीमारी लगेगी, बड़ी बड़ी सी दिखेगी, पीली दिखेगी। एक तरफ जहाँ गोबर के खाद के फायदे आपको मिलते हैं वहीं पर आपको भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए आपके पास एकदम सड़ा गला गोबर का खाद हो तो ही डालिए सूखा गोबर का खाद। वहीं ना आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चल रही हो तो उसके अंदर से आप बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है वो ला करके अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। फिर देखिए साथ इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के घर वाले गोबर से 2 गुना मिलेंगे। फिर ये खाद डालने के बाद अपने खेत की अच्छे से दोबारा जुताई करवा देनी है। फिर बात आती है भैया बीज की। अब बीज को किस तरीके से अपन सीड ट्रीटमेंट करें, उसको उपचारित करें, दूसरी तरफ हमारे जो बीज है ना वो 100% तक किस तरीके से जर्मिनेट हो उसके लिए क्या कुछ करें। तो भैया जो मैं अभी आप लोगों को 5 बेस्ट वैरायटियाँ बताने जा रहा हूँ 2025 के, इनमें से कोई सी भी वैरायटी लेकर के आइए। और साथियों जैसे आप 20 किलो बीज लेकर के 20 किलो बीज के अंदर 20 से 25 किलोग्राम पानी लीजिए किसी ड्रम के अंदर। उस पानी के अंदर आप लोगों को कुछ फंगिसाइड डालने होंगे, जैसे कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले सकते हो, कार्बेंडाजिम सिंगल वाले ले सकते हो। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम, जैसे कि आपने 25 लीटर पानी उस ड्रम के अंदर डाला है साथ ही 20 किलो बीज के लिए, तो उसके अंदर 50 से 60 ग्राम आप लोगों को कार्बेंडाजिम जो बेस्टिन नाम से उसको ले लीजिए, या फिर यूपीएल साफ ले लीजिए, या फिर आप थाइफोनाइड मिथाइल रोको ले सकते हो 70% WP वाला साथियों 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। साथ ही इसके अंदर आगे चल करके जो हमारी धान की फसल के अंदर साथियों जो BLB वाली बीमारी है तो उसके बचाव के लिए रोग रहित वैरायटी है साथियों लगाएं। इसके अलावा बैक्टीरिसाइड का उपयोग कीजिए। जो 20 kg आप बीज उपचारित करने जा रहे हैं इसके अंदर जो 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है, प्लांटोमाइसिन नाम सीरीज का आते हैं, कई सारी कंपनी बनाती है, उसको भी इस पानी के अंदर मिला लेना है, अच्छे से इसको घोल लेना है
ताकि साथियों जो ये बैक्टीरियासाइड है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या फिर जो अपने फंगिसाइड इसके अंदर डालें साथियों, वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिल जाए। कोई लकड़ी लेकर के आए, अच्छी तरीके से घोल लें। फिर मिलाने के बाद जो बीज है साथियों, उस बीज को इस तरीके के अंदर डाल देना पानी के अंदर। अब जैसे ही आप पानी के अंदर बीज को डालोगे साथियों, फिर उसको अच्छी तरीके से मिलाना है। सीड ट्रीटमेंट करोगे तो उसके अंदर जो खाली बीज होंगे वो ऊपर तने लग जाएंगे साथियों, जो आगे चल करके जिसमें भूल करके भी नहीं होते। उन बीजों को आप लोगों को छान करके ऊपर से निकाल करके साथियों बाहर डाल देना है। फिर दोबारा से साथियों चलाइए, जो दोबारा से चलाने के बाद कुछ बचे हुए जो बीज होंगे ना साथियों, वो भी ऊपर आ जाएंगे खराब। अब इस बीज को जो पानी के अंदर डूबा हुआ ना साथियों, 24 घंटे के अंदर आप यूँ ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे छोड़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब कोई भी जूट की बोरी ले लीजिए साथियों, और जो ये ड्रम है ना, उस ड्रम को उस बोरी के अंदर उड़ेल दीजिए। और जो पानी है, जो बीज है ना, वो सारा के सारा उस बोरी के अंदर आ जाए साथियों, और बोरी जो भीग जाएगी। फिर अपन को साथियों लगभग 24 घंटे से लेकर के 35-36 घंटों तक इंतजार करना, वेट करना है। अब जैसे ये बीज अपन ने बोरी के अंदर डाला है, 24 से 36 घंटे के अंदर जो हमने छोड़ा है, तब तक साथियों हमें अपने उस खेत की तैयारी कर लेनी है जिस खेत के अंदर हमें देसी खाद डाला था, जिसकी हमने जुताई की थी। उस खेत के अंदर साथियों आप लोगों को 20 kg बीज की नर्सरी बनानी है। तो भैया 50 फीट बाई 50 फीट एरिया अपन लोगों को लेना है। उसके अंदर अपन लोगों को 2 या 3 हिस्से डिवाइड कर देने हैं। ऊँची ऊँची उसकी मेड़ मतलब डोर बना देनी है। ये करने के बाद साथियों उसमें अपन लोगों को पानी छोड़ देना है। अब क्यारी में पानी भरने के बाद फिर अपन लोगों को इसमें रासायनिक खाद डालनी है। देखिए एक तरफ तो जहाँ हमने देसी खाद डाला था वो अपना काम करेगा। देसी खाद के साथ साथ जबरदस्त रिजल्ट लेने के लिए हमको इसके अंदर कुछ रासायनिक खादें भी डालें। अब रासायनिक खाद कितना और कौन सा डालना है, देखो 50 फीट बाई 50 फीट के एरिया के अंदर जिसके अंदर हम 20 kg की नर्सरी बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर लगभग 10 kg डीपी डाल दीजिए। देखो भाई ये डीपी के अंदर फास्फोरस भी पौधे को मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा हो सके साथियों। तो इसमें 5 kg यूरिया भी ऊपर से ही जब अपन ने पानी भरा उसी में आप छिटक दीजिए साथियों। ये दोनों खादें डालने के बाद में अपन को इसके अंदर पाटा चलवा देना है। कोई पाटा ले लीजिए, उसके अंदर आप लोगों को रस्सी बांधनी है। पाटे के ऊपर थोड़ा वजन रख लीजिए साथियों, और इसके अंदर अपन लोगों को जो पानी भर रखा है जो इस कैरियो के अंदर, उसमें आप लोगों को ये घुमाना है, ताकि एक तरफ से तो ये जहाँ कैरियो के अंदर कोई ऊंचे नीचे होसा होगा वो एक साथ लेवल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हमने ये खाद डाली है साथियों वो अच्छी तरीके से नीचे ज़मीन के अंदर चले जाएंगे साथियों। एक तरीके से जब ऊपर से हम जो नर्सरी डालेंगे तो वो पौधे की जड़ों को मिल जाएगा साथियों। अच्छी तरीके से ये काम करने के बाद में साथियों फिर अपन को देखना है जो नर्सरी का बीज हमने 24 से 36 घंटों के लिए बोरी के अंदर छोड़ा था, वो अगर अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो चुका है साथियों, तो इस बीज को निकाल करके फिर अपने खेत के अंदर जिसके अंदर हमने पानी भर रखा साथियों उस एरिया के अंदर छिटक देना साथियों। अब छिटकते वक्त भी अपन को ये ध्यान देना साथियों, या तो अपन को छिटकते हुए पीछे की तरफ चलना है या फिर साथियों क्यारियों के बीचों बीच अपन लोगों को चलते जाना है और दोनों साइड में बीज को साथियों डालते हुए चल देना है। 2 से 3 दिन के बाद अपन को खेत के अंदर जो नर्सरी साथियों वो दूर से दिखने लगेगी, जमाओ एकदम हरी भरी। फिर इससे आगे जब हमारी नर्सरी लगभग साथियों 8 से 9 दिन की हो जाती है साथियों, उस टाइम के ऊपर अपन को एक स्प्रे करना है। देखिए शुरुआत में एक बेसर डोज में जब हमने जो बीज डाले थे साथियों, उस टाइम के ऊपर हमने फास्फोरस भी दे दिया था, नाइट्रोजन भी दे दिया था साथियों। अब फास्फोरस और नाइट्रोजन ने तो अपना काम कर ही दिया, लेकिन हमारी फसल में आगे चल करके पीलापन ना आए साथियों। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है पीलापन ना आए, उसके लिए अपन लोगों को इस टाइम के ऊपर एक स्प्रे लगानी है। स्प्रे में आप लोग चिलेटेड फॉर्म के अंदर जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए और फेरस सल्फेट ले लीजिए साथियों। अपनी खड़ी फसल में 8 से 9 दिन की अवस्था के ऊपर स्प्रे करवा दीजिए साथियों। फिर देखिए आपकी जो नर्सरी है साथियों मात्र 20 दिन के अंदर साथियों एकदम जन्नाटेदार तैयार हो जाएगी, एकदम हरी भरी तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिए भैया अपनी जो नर्सरी साथियों वो 20 से 21 दिन के अंदर तैयार होकर के साथियों दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट हो जाए। अब बात कर लेते हैं भैया इस वीडियो का सबसे अहम टॉपिक कि भैया हमें वो कौन सी टॉप वैरायटियाँ हैं जिनको 2025 में लेकर के अपने खेतों में नर्सरी बनाने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो भैया मैं आप लोगों को कुछ 6 वैरायटियाँ बताता हूँ, 2 परमल की वैरायटी, 2 बासमती की वैरायटी और 2 हाइब्रिड की वैरायटी है। पहले बात कर लेते हैं साथियों भैया हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। देखिए अब की बार पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा साथियों जो ट्रेंडिंग में जो वैरायटियाँ चल रही हैं मार्केट में पिछले साल जिनका सबसे ज़्यादा 2 सालों से उत्पादन निकला था, वो एक थी सवाना कंपनी की 7501 और दूसरी थी सवाना कंपनी की 7301। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फेमस डिमांडेबल अगर कोई हाइब्रिड वैरायटी आपकी बार रहेगी 2025 में सवाना की ये दोनों वैरायटी हैं। फिर बात करते हैं परमल की 2 वैरायटी हैं, तो PR 126 और PR 131। इसके अलावा साथियों अगर बात करें अपन बासमती की, तो बासमती में भैया बात करें पूसा 1509 और 1692। ये जो 2 वैरायटी हैं इनका उत्पादन साथियों पिछले सालों के अंदर सबसे ज़्यादा निकला था। तो भैया इन 6 वैरायटियों के अंदर से आप कोई सी भी वैरायटी लेकर के अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो दोस्तों। आपको जो उत्पादन है साथियों एक नंबर का निकलेगा, ज़बरदस्त निकलेगा, ताबड़तोड़ निकलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।